हलाल खाना, हलाल कपड़े, हलाल कॉम्ब यानी कंघी, हलाल जूते, हलाल कॉस्मेटिक्स, हलाल दवाइयों और हलाल मिठाइयों के बाद पेश है हलाल रेजिडेंशियल टाउनशिप। चौंकिए मत, हैरान मत होइए, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। ये कारनामा किसी छोटे मोटे शहर में नहीं बल्कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अंजाम देने की कोशिश हो रही है। हलाल रेजिडेंशियल टाउनशिप। हालांकि अब मीडिया में बाजे गाजे के साथ इस हलाल सोसाइटी का जैसे ही प्रचार शुरू हुआ तो सोसाइटी के डेवलपर तुरंत बैकफुट पर आ गए। कैसे, वो मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि ये मामला, ये माजरा है क्या आखिरकार। ये खबर तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप हलाल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। दरअसल हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब वो पैरामीटर है जिसके तहत ये तय किया जाता है कि मुसलमानों को इस्लाम के मुताबिक कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है, यानी खाने पीने की चीज़ें, साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर वगैरह वगैरह। यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन अब हलाल सोसाइटी का क्या मतलब है? क्या घर को लेकर भी इस्लाम में कुछ खास इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि टाउनशिप कैसी होनी चाहिए? ये सोसाइटी तो अभी बन ही रही है, यानी हलाल सोसाइटी अभी पूरी तरह फंक्शनल नहीं है। तो मुसलमान अभी जिन दूसरी सोसाइटीज में या घरों में रह रहे हैं, क्या वो घर धर्म सम्मत हैं या नहीं है? ऐसी सोसाइटी जिन्हें गैर मुस्लिमों ने बनाया है, उनमें रहने वाले मुसलमानों का स्टेटस क्या होगा? ये सवाल है। आरोप है कि इस सोसाइटी में सिर्फ मुसलमानों के ही घर दिए जाएंगे। क्या ये आरोप सही है? ये टाउनशिप मुंबई के पास करजत में बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की सुकून रेजिडेंसी के 78 फ्लैट्स में से 72 मुस्लिम समुदाय को बेचे जा चुके हैं, जबकि एक और प्रोजेक्ट सुकून अंपायर में अब तक हुई सभी 12 बुकिंग्स में भी मुसलमानों ने ही वो बुकिंग्स कराई है। पूरा विवाद तब शुरू होता है, बिल्डर के सोशल मीडिया पर इस टाउनशिप का एक वीडियो शेयर किया। दावा है कि इस वीडियो में हलाल टाउनशिप होने की तरफ साफ साफ इशारा किया गया। जब सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो क्या वो सही है? सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग, लाइक माइंडेड फैमिलीज जो सेम वैल्यूज शेयर करती हैं। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। हालांकि अब ढोल फट चुका है। न्यूज 18 ने जैसे ही इस खबर को उठाया, चौतरफा हंगामा मच गया। इसलिए अब हलाल टाउनशिप से उन पोस्टर्स को हटा दिया गया है जिनमें मुसलमानों के लिए ही घर होने की बात लिखी गई थी। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक नोटिस बाकायदा जारी करके पूछा है कि इस सोसाइटी को कैसे अप्रूव किया जाए। एनएचआरसी ने महाराष्ट्र सरकार को 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने को भी कह डाला है। एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कुनुंगो ने तो यहां तक कह दिया कि इस तरह की सोसाइटी नेशन विद इन द नेशन बनाने की एक बड़ी प्लानिंग और साजिश है, यानी एक देश के अंदर एक और देश। बीजेपी का आरोप है कि इस तरह की टाउनशिप गजवाए हिंद की साजिश है। ये बेहद आरोप गंभीर हैं, बड़े हैं और डिटेल्ड भी हैं। इसलिए आप अपने साथ बेहद गंभीर सवाल भी लेकर आए हैं। धर्म के आधार पर भारत के टुकड़े हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान बना धर्म के नाम पे बना 1947 में, जब पंडित नेहरू ने बंटवारा स्वीकार किया जिन्ना के कहने पे। अब भारत के अंदर गली मोहल्लों और सोसाइटीज का भी विभाजन होगा क्या? मुस्लिम मोहल्ले तो बोले ही जाते हैं। बनारस में, मथुरा में, हरिद्वार में रहने वाले मुसलमानों के कौन कौन से मौलिक अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं? ये सवाल पूछना चाहिए मुस्लिम इलाकों के नाम पर। अब इन इलाकों में पक्का बॉर्डर खींचने की तैयारी हो रही है क्या? ये सवाल आता है जहन में। इस तरह की सोसाइटीज को अलगाववाद का अड्डा क्यों ना मान लिया जाए, ऐसा भी कुछ नेतागण कह रहे हैं, क्योंकि इसकी मूल भाव संविधान के इंक्लूसिवनेस के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है, यानी उलट पलट है। हलाल सोसाइटी का आइडिया उन छोटे बच्चों के दिमाग पर क्या असर डालेगा जो अभी ना समझ है, जो 4-5 साल के हैं, जो 10 साल से छोटे हैं। उन्हें तो बड़े होते हुए अपने घर में ही नफरती एजेंडा दिखेगा। उन्हें लगेगा कि शायद हलाल सोसाइटी ही सेफ है, बाकी मुल्क नहीं। हलाल सोसाइटीज अभी सिर्फ चंद इस्लामिक देशों में ही हैं। ठीक सुना आपने, इस्लामिक यानी मुसलमानों के मुल्क, लोकतांत्रिक देश में नहीं, जहां संविधान की नजर में देश का हर नागरिक एक बराबर है, समान है। ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई हिंदू और ना कोई मुसलमान,
नागरिक सिर्फ नागरिक होता है और ऐसे ही रहना चाहिए। फिलहाल मलेशिया, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और दूसरे खाड़ी देशों में ऐसी सोसाइटीज हैं। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की सोसाइटीज बनाने की मांग सरकार से की गई है। हालांकि ब्रिटेन में कुछ जगहों पर मुस्लिमों में हलाल हाउसिंग कोऑपरेटिव बनाए जरूर हैं। भारतीय संविधान के मुताबिक कोई भी कॉलोनी या हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर बन ही नहीं सकती और ना ही उसमें धर्म के आधार पर लोगों को आने और जाने पर रोक लगाई सकती है। अगर किसी कॉलोनी को सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ हिंदुओं के लिए आरक्षित किया जाए तो इसे संविधान के आर्टिकल 14, 15, 19, 21 का उल्लंघन माना जा सकता है। और ये जो मैंने आर्टिकल बताए ये पक्के हैं। जरा सोचिए, किसी दिन अगर सनातनी सोसाइटी का विज्ञापन छपे तो कथित सेकुलर ब्रिगेड के सूरमा क्या करेंगे, कांग्रेस क्या करेगी, लेफ्ट क्या करेगी, राजद और सपा क्या करेंगे। सोसाइटी तो छोड़िए, अगर कोई हिंदू मकान मालिक किसी मुस्लिम को घर किराए पर देने से इनकार कर दे, मना कर दे, जो इसका अधिकार भी हो सकता है, तो पूरे समाज को घेर लिया जाता है। याद है ना आपको, कई बार हुआ है। हलाल सोसाइटी या टाउनशिप को रियल एस्टेट में धार्मिक ब्रांडिंग के तौर पर देखा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसी ब्रांडिंग भारत जैसे मल्टी रिलीजन देश में बहुत खतरनाक और घातक साबित हो सकती है। अंदाजा लगाइए, कल कोई सनातनी अपने सर्टिफिकेट की मांग करे तो क्या होगा। सनातन सर्टिफिकेट के प्रावधान कर दिए जाएं तो क्या होगा। दूसरे धर्म का कोई भी व्यक्ति सनातनियों के 500 मीटर के दायरे में नहीं रहेगा, तब क्या होगा। इसलिए मैंने कहा, हलाल सोसाइटी जैसी सोच पर तुरंत विराम लगाने की जरूरत है। लेकिन हैरानी यह है कि मुंबई की इस हलाल सोसाइटी पर सेकुलर सन्नाटा है। व्यूअर्स, ये मुद्दा इतना साधारण नहीं है। हम सभी को इस तरह की विभाजनकारी सोसाइटीज की खिलाफत करनी चाहिए, किसी की धर्म पे आधार पर हो, चाहे वो इस्लामिक हो या फिर हिंदू हो। इसलिए क्योंकि आज बात सोसाइटी पर नहीं रुकेगी तो ये बात आगे निकल जाएगी, तो कल नौबत बढ़ सकती है। इसलिए आज का सत्य और तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है समाज को एकजुट रखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।